पाकिस्तान के पास सिर्फ बड़े बॉम्ब्स नहीं हैं, उसके पास टैक्टिकल न्यूक्स भी हैं, जिन्हें बैटलफील्ड न्यूक्स भी बोलते हैं। ये वो न्यूक्स होते हैं जो आप किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं यूज़ करते हो, ये आप यूज़ करते हो जब दुश्मन का एक फॉरवर्ड यूनिट कहीं पर तैनात होती है और आपको वो इमोबलाइज करनी है, उसको आपको ख़त्म करना होता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन हैं जो ये बेसिकली फुल वॉर के लिए तो नहीं है, ये जो टैक्टिकल न्यूक्स उनके पास हैं। और क्योंकि इनका जो रेंज है या आप इनका जो नुकसान है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर पावरफुल न्यूक्स, तो ये और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है कि अगर इन्होंने गलती से इस तरीके का कोई वेपन चलाया तो इसके रिटेलिएशन में जो होगा वो सबके सामने होगा। तो अब ये सोचिए आप, अगर ये वेपन्स किसी गलत हाथों में चले गए, किसी ऐसी एंटिटी के पास आ जाते हैं ये वेपन्स जो इनका इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट करने वाला है, तो जो उससे डिस्ट्रक्शन होगा वो ना सिर्फ हमारे देश के लिए, भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा होगा। तो सवाल ये है कि इतने डेंजरस वेपन्स आखिर कंट्रोल कौन करता है। अब आप सोचेंगे चलिए वेपन्स हैं तो वेपन्स तो हैं बेसिकली, बट इनका कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के पास होगा, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पे है। जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। अब दिखने में ये किसी डेमोक्रेसी जैसा लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ कागज़ पे है। जो डिफैक्टो है, जो यानी असली में है, वो मुनीर है। असली ताकत, ऑपरेशनल कंट्रोल मुनीर के पास है। इनफैक्ट जो बॉडी इन वेपन्स को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न एसपीडी, उसका हेड भी एक सीनियर आर्मी जनरल होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और वो जेल में चले जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़ीरो है। और जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़ीरो होती है, जहाँ गवर्नमेंट गिरती रहती हैं, तो न्यूक्लियर कोड्स किसी इलेक्टेड ऑफिशियल के पास नहीं होते हैं। वो होते हैं रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए जनरल्स के पास। जो ये वो जनरल्स हैं जिन्होंने अपने देश में 3 बार तख्ता पलट किया है मिलिट्री का।